एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजनीति.com में और मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। रतनगढ़ में जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है उसका जो है भव्य स्वागत किया गया और जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई वो हमने आपको राजनीति.com के माध्यम से दिखाने का कार्य किया। फिलहाल जो है परिवर्तन संकल्प यात्रा यहां से आगे जा चुकी है, लेकिन कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे और जानेंगे कि जैसे रतनगढ़ की परिवर्तन संकल्प यात्रा का आज हिस्सा बनी है तो किस तरह की समस्याएं जो है रतनगढ़ हल्के में बनी हुई है। माता जी नमस्कार, राम राम। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में? यार समस्याएं बहुत है, जैसे बिजली पानी की है, न समय पर कोई नल है, न कोई लाइट समय पर आती है। 200 यूनिट फ्री का कहकर और लाइटें बहुत काटते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब 200 यूनिट हाँ फ्री का कहकर लाइट काट लेते हैं बार बार में। अच्छा, घंटा घंटा लाइट नहीं आती है और हॉस्पिटल के सामने इतना पानी भरता है, लोग हाँ उस पानी में निकल ही नहीं सकते हैं लोग, और बहुत ही समस्या है यहाँ रतनगढ़ में। जी आप क्या कहना चाहोगी जी, क्या क्या समस्याएं हैं? सारी है समस्या। अच्छा, और क्या बताऊँ समस्या। आप एक बात बताओ, आज आप यहाँ पे आए हो, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। जी, तो अब की बार क्या चाहते हैं आप लोग कि किसकी सरकार बनेगी, ये बता दीजिए आप। इस बार बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। जी, बीजेपी की क्यों बनवाना चाहते हैं आप? जो देखो सहायता तो कोई भी करेगा, सरकार भी करेगा, वो भी करेगा, पर कोई बात नहीं है। आप कुछ कहना चाहोगे? क्या कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। जी, तो किस तरह की समस्याएं हैं रतनगढ़ हल्के की अगर हम लोग बात करें? समस्या है पानी की, लाइट की, सब समस्या है। पानी भी इकट्ठा होता है, हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल में भी पूरे डॉक्टर नहीं है। अच्छा, कितने पद खाली पड़े हैं हॉस्पिटल में भी, जाते हैं तब कभी किसी चीज़ का डॉक्टर नहीं मिलता है, कभी किसी का नहीं मिलता है, खाली पड़े रहते जैसे हैं। ये थैले भी बांटे गए थे कि 1 किलो चीनी मिला करेगी, 1 किलो तेल मिला करेगा, मिला है आप लोगों को? उनकी गुणवत्ता सब खराब है। जैसे हम लोग आंगनबाड़ी से वो लाते हैं दलिया, तो उसमें कीड़े निकलते हैं, अच्छा, तो वो कोई काम न, गाय को भी नहीं डाल सकते हैं, ऐसा दलिया देते हैं। हाँ जी, हाँ आप क्या कहना चाहोगे जी? हम मैडम आपके तो सारी समस्या है, नहीं तो गेहूँ मिलते हैं, नहीं है कोई रहन सहन सही है, हाँ हाँ, और सब बातों का यही चल रहा है। हम तो हमारे तो अब गेहूँ को फार्म 2 बार भरा चुके हैं, का सरकार देवेगी, कोई सुविधा नहीं है क्या की भी। अब बस है ही कोई दाल रोटी पर परावा यही खावा, बस जी। यही है। तनवेर और नौकरियां हैं गांव के अंदर? नौकरियां कितनी हैं आपके गांव में? नौकरी नाकरी कुछ ही नहीं है हमारे तो, कुछ भी नहीं है। किसान में भी कोई नहीं। बच्चे हमारे बेरोजगार बैठे हो? हाँ पढ़े लिखे सब। कोई फॉर्म भी भरा था आप लोगों ने, आपके बच्चों ने? हमारी बहू ने भरा था, लेकिन वो रुपए नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मतलब जो फॉर्म भरने के बाद पेपर कैंसिल हो गया था उसके पैसे कह रहे हैं आप? फॉर्म हाँ, उसके पैसे भी नहीं आ रहे हैं। हाँ हमारो भी भाई ने पेपर दे रहे हो और वो कैंसिल हो गया पेपर। मोदी की शक्ल लगा रखी है आपने, क्या बात, इतनी इंस्पायर्ड हैं आप मोदी जी से? हाँ कैसे? ऐसे बहुत अच्छे नेता है मोदी जी, बहुत अच्छे हैं। हम बहुत क्या मतलब उनकी बातें ध्यान में आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आपके सामने आता है? पर सबसे पहले अभी तो G20 आता है हमारे सामने बहुत, और गांव में भी बहुत अच्छा काम किया है। जैसे सरपंच है उनको भी साथ मिल रहा है, निचले स्तर से उनका साथ मिल रहा है। राजस्थान के रतनगढ़ से आप बिलोंग करते हैं, हाँ, है ना? के छोटे से तो आप एक बात, किस तरह का बदलाव जो है रतनगढ़ में अब की बार देखने को मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम शिक्षा का बदलाव देखना चाहते हैं, और जो मिलेगा हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे साथी हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी हमें रोज़गार भी मिलेगा। और हमें विश्वास है कि अब की बार भाजपा की सरकार हमें रोज़गार भी देगी, और जो ये माता जी कह रहे हैं कि उनको राशन नहीं मिल रहा, राशन भी मिलेगी और सब कुछ सस्ता होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे महिलाओं से और युवाओं से हमने बात की तो बहुत सारी समस्याएं निकल कर सामने आ रही है। अगर छोटी मोटी समस्याओं की बात करें, वैसे तो कहने को छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि पानी की और बिजली की मूल सुविधाएं हैं जो हर किसी के पास होनी चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि 200 यूनिट बिजली फ्री तो कर दी गई कांग्रेस सरकार के द्वारा, लेकिन बिजली की कटौती जो है बढ़ा दी गई है, पानी की निकासी नहीं हो पाती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अब जो है सरकार की तरफ से थैले भी बांटे गए थे जिसमें 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल और बहुत सारे भी जो है राशन देने का कार्य किया गया था, लेकिन इनका कहना है कि गुणवत्ता जो है पूरी तरह से खराब है। ऐसा अनाज दिया जाता है जो पशुओं को भी नहीं डाल सकते। बाकी आप लोग अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप भी अपनी समस्याएं जो है राजनीति.com के माध्यम से रख सकते हैं। बने रहिए राजनीति.com के साथ। रतनगढ़ की लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं कि परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। इसी बीच जो हर एक नेता ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया वो उठाया परीक्षा
पेपर लीक का। इसी को लेकर कुछ युवा मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम लोग जानते हैं कि किस तरह से तैयारियां करते वक्त इनको समस्याएं आती हैं और जब पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक होने की वजह से इनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, फिर इनका क्या रिएक्शन होता है, इनके माता पिता का क्या रिएक्शन होता है। जी, आप एक युवा हैं, आपने भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे, जब पता चलता है कि पेपर लीक होके एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिएक्शन होता है माता पिता का और आपके साथियों का और आपका? मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से हम तैयारी करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं पढ़ाई के लिए, कंटिन्यू 16-16 घंटे हम पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद जब नज़दीक आता है टाइम तो हम उस 16 घंटा को बढ़ा के 18 घंटे भी कर देते हैं। और इतनी मुसीबतों के बाद में हम जब पेपर देख के आते हैं, बसों में, ट्रेनों में, भीड़ के अंदर, उस भीड़ का हिस्सा बन के हम लाख कोशिश के बावजूद हम पेपर सेंटर पे पहुंचते हैं, पेपर भी देते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो सुनने में मिलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो हमारी भावनाओं में हमारे जीने की जो इच्छा है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। हमें ऐसा लगता है कर लेना चाहिए और हो सके तो आने वाली जो सरकार, जो वर्तमान सरकार में जो जिस हथकंडे अपना के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और युवाओं के साथ में जो छलावा किया जा रहा है, उनको, उस सरकार को हम जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। जो सरकार हमारे साथ में जो छलावा कर रही है बेरोजगारों के साथ में, वही काम हमको हमारी सरकार के साथ में करना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान है जब घर वालों को इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि पेपर आउट हो गए, तो उनको भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम कोई फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप समझ सकते हैं हमारा, हम दुख बयान नहीं कर सकते किसी के सामने और हमारी कहीं पे भी मतलब सुनवाई भी नहीं होती है। और वही फिर कुछ टाइम वैसा चलता है, माहौल यही रहता है और उसके बावजूद हम वापस उसी कड़ी के अंदर वापस लग जाते हैं और फिर वापस एक के बाद एक कंटिन्यू 16 पेपर लीक होते हैं और हम हमारी भावनाओं को यही कह के शांत करते हैं, नेक्स्ट टाइम वी अगेन। आज बीजेपी की यहाँ पे परिवर्तन संकल्प यात्रा थी, आपको लगता है कि जो ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक होने वाली, इस पर सबसे पहले काम करेगी बीजेपी अगर सरकार राजस्थान में बनती है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, लगता तो ऐसा ही है कि ये सरकार कुछ युवाओं का, बेरोजगारों का साथ देगी। आप देखिए, इन्हीं खेतों में हमारे माँ बाप है, घर वाले काम करते हैं। हम लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारी मोटी भरकम जो फीस है वो हमारी जमा करवाते हैं। उसके बाद हम भी तन मन से तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद जब सेंटर से वापस निकलते हैं, घर पहुंचते नहीं है, उससे पहले ये पता चलता है कि ठीक है पेपर लीक हो गया, तो हम रिजल्ट का इंतज़ार ही नहीं करते। फिर वही भावना अंदर आत्मा में आती है कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को या तो का माइंड करता है या फिर जो शिक्षा का जो सिस्टम है उसे छोड़ के बहुत दूर, मतलब दूर जाने का मन करता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भावनाओं को तो ठेस पहुंचती है, क्योंकि दिन रात मेहनत करके जिस पेपर के लिए तैयारी की जाती है, जिस पेपर को वो देकर आते हैं और रास्ते में आते वक्त जब तक घर पर नहीं पहुंचते उससे पहले खबर ये मिल जाती है कि पेपर लीक हो चुका है, इसलिए पेपर कैंसिल कर दिया गया है। और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पेपर लीक मामले को लेकर? जी मैडम, ये बोलना चाहेंगे कि अगर बार बार पेपर लीक होता है तो उससे अच्छा हम परिवर्तन लाएं, ठीक है? तो कांग्रेस की सरकार, बीजेपी पर विश्वास है आपको? बीजेपी पर पूरा विश्वास है। क्यों विश्वास है आपको? बीजेपी विश्वास है क्योंकि कांग्रेस का बहुत कुछ देख लिया है, बहुत बार पेपर लीक हो चुका है। तो बीजेपी की सरकार आएगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जी, तो युवा साथी हमारे साथ मौजूद थे। युवाओं ने साफ तौर पर ये बात कही है कि अब की बार वो परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि पेपर लीक की जहाँ तक बात है, एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, लेकिन लगातार 16 बार पेपर लीक होना, जो ये युवा बता रहे हैं, और इनका यही कहना है कि परिवर्तन ये लोग चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन किस तरह का आएगा वो नवंबर में ही जाकर पता चलेगा, क्योंकि इलेक्शन तभी है। बाकी पूरी यात्रा को देखने के बाद, युवाओं की सोच को सुनने के बाद आपका क्या मानना है वो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।